सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है प्रभु ऐसा वर दो। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस अध्याय का पाठ प्रवेश। हमें ईश्वर से ऐसा वरदान देने की कामना करनी चाहिए जिससे हम सच्चे रास्ते पर चले और इस संसार में सभी को शांति व सुख मिले तथा किसी प्रकार का भय ना हो। तो बच्चों, इस कविता में जो बच्चे हैं वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हम हमेशा सच्चे रास्ते पर चले, यानी कि हम हमेशा सच बोले और इस संसार में सभी जो है वो शांति से रहे, सुख से रहे और किसी को किसी भी प्रकार का डर ना हो। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। हम असत्य से बचे, सत्य पर चले, प्रभु ऐसा वर दो, अंधकार से हमें उबारो, ज्योतिमय मानस कर दो। तो बच्चों, इन पंक्ति में जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम असत्य से बचे, यानी कि हम झूठ बोलने से बचे और सत्य पर ही चले, यानी कि हम हमेशा क्या करें, सच बोले, सच की राह पर आगे बढ़े। प्रभु ऐसा वर दो, यानी कि भगवान हमें ऐसा वरदान दो। अंधकार से हमें उबारो, यानी कि अगर हमारे जीवन में कोई भी अंधकार है तो उसे हमारी जिंदगी से हटा दो और हमें उससे उबार दो, यानी कि हमें उससे निकाल दो। और ज्योतिमय मानस कर दो, यानी कि हमारी आत्मा को कैसा कर दो, उज्जवल कर दो, प्रकाशित कर दो। अब अगली पंक्ति है, विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, देव अमरता का दो दान, सत्य मार्ग पर चल कर पाए अमर ज्योति का नया विहान। तो इन पंक्तियों में बच्चे क्या कह रहे हैं कि विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, देव अमरता का दो दान, यानी कि हमारी अगर मृत्यु भी हो जाए तो हमें ऐसी अमरता का दान दो कि हमारी विजय हो, यानी कि हम हमेशा क्या रहे, अमर रहे, हमारा नाम, यानी कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारा नाम क्या रहे, अमर रहे। सत्य मार्ग पर चलकर पाए अमर ज्योति का नया विहान, यानी कि हम हमेशा किस पर चले, सत्य मार्ग, यानी कि सत्य के रास्ते पर चलकर ही हम अपना अमर ज्योति का नया विहान पाए, यानी कि अमर ज्योति, यानी कि हमारा जो जीवन है कैसा रहे, उज्जवल रहे, अमर ज्योति का रहे। अब अगली पंक्ति है, शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो, नहीं दुखी कोई भी जन हो, नहीं किसी को कोई भय हो। तो बच्चों, इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं बच्चे कि शांति और सुख मिले सभी को, यानी कि सभी को क्या मिले, शांति मिले और खुशी सुख मिले और सबका जीवन कैसा हो, मंगलमय हो, यानी कि सबका जीवन आनंदपूर्ण से भरा हो। नहीं दुखी कोई भी जन हो, यानी कि कोई भी जन, कोई भी व्यक्ति कैसा नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। और नहीं किसी को कोई भय हो, यानी कि किसी को भी कोई भय, यानी कि कोई भी डर नहीं होना चाहिए। तो जो बच्चे हैं ये दो बच्चे इसी प्रकार की प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं और आपको भी इसी प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हमेशा सच की राह पर चले और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कैसे रहे, शांति से रहे, सुखी से रहे, मंगलमय से रहे और किसी को किसी भी चीज का कोई भय, यानी कि कोई भी डर ना हो। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।